चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 कुछ पहले समझाना चाहते हैं उसके बाद बनाइएगा तो आसानी होगा। चलिए पहले समझते हैं। देखिए, शांत और आसान। शांत और अशांत ये लिखेंगे। हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड लिखेंगे। अब चलिए, P बटा Q अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब समझना है शांत कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे, और आसान कैसे होगा उसे पहचानेंगे। चलिए आते हैं। शांत पहचानने का तरीका देखिए। 2 का ऊपर m, 2 का ऊपर m, 2 का ऊपर m रहेगा। दूसरा में 5 के ऊपर रहेगा m, तीसरा में रहेगा 2 का पावर m रहेगा या 5 का पावर m। पावर मतलब कोई भी पावर रहेगा, लेकिन m लिखे यहाँ। जब 2 और 5 और 2 5 आएगा तो उसको शांत लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे शांत, 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 शांत लिखे। पहले उसका चलिए इसका आसान वाला बताते हैं। आसान, आसान का पहले बताते हैं। जैसे 2m है इंटू 3n आ गया, तो मेरा आसान हो जाएगा। कुछ हो जाएगा आसान। जैसे मान लेते हैं 5 के m आ गया। अगर देखिए यहाँ आ रहा है, शान में आ रहा है, लेकिन नहीं है, उसके साथ क्या है n है, मेरा 3 है। देखिए उसके बाद लिख सकते हैं 4, यहाँ लिखिए 4n। तो ये सब आसान है। क्या है आसान। यहाँ निकल गया 8n इंटू 5n, तो ये भी आसान हो जाएगा। क्या होगा आसान हो जाएगा। अब इसको उतारिए पहले कॉपी में, उसके बाद आगे वाला हम बताते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाले। इससे पहले बता दिए जो जो जरूरी था। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम बताए शांत वो होता है जिसे हम 2m या 5m के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम कहते हैं इसको पहले भी, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं 3125। देखिए किसे जाएगा 3 1 4, 3 1 4, 5 2 7 8, 8 3 11, 5 से काटते हैं। चलिए 5 से काटते हैं। 6 5 30, एक हाथ में 6 बाई 2 10 और 2 हाथ में 5 25। 5 से फिर देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ 5 एक बचा, 5 10, 2 बचा 25। चलिए 2 10, 2 बचा 25 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ 5 देंगे, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ लिखेंगे 13 बड़ा, यहाँ लिखेंगे 5। इसको तोड़े तो कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 बार 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे 13/5 का 5 स्क्वायर, 5 का 5 है। अब लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड
5m के रूप में है, 5m के रूप में है। देखिए अतः हर गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या लिखे, हर का गुणनखंड 5m के रूप में है, इसलिए यह शांत है। पहले से बताए, जिसे हम 2m या 5m के रूप में लिख सकते हैं, उसे शांत कहते हैं, सीधा बात। चलिए अब उतारिए, अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इसी का हम दूसरे नंबर आते हैं। यहाँ है 17/8, तो 8 गुणनखंड करेंगे हम। यहाँ करिए 2 4 2 2 2, यहाँ लिखिए 17/2 इंटू 2 इंटू 2, 17 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब। और अब यहाँ लिखेंगे हर, इसको हम बताए पहले, इसको हर नीचे लगा देते, ऊपर वाले का अंश कहते हैं। हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2m के रूप में, 2m के रूप में है, अतः इसलिए यह शांत है, अतः इसलिए यह शांत है। चलिए उसको उतारिए, तीसरा बताएंगे। चलिए अब हम इसी का तीसरा और चौथा बताएंगे। चलिए लिखिए, इसको गुणनखंड करते हैं 455। चलिए 5 से कर लेते हैं 91। 91 किससे कटता है, देखिए 6 से नहीं कटेगा, 7, हाँ 7 से देखिए कटेगा, 7 दूनी 7 एकम 7, यहाँ 2 दे देंगे 21 हो जाएगा। चलिए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 2 दे दिए, 7 दिए 21, 13 एकम 13। देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए यहाँ 13 लिखिए, यहाँ देखिए यहाँ 5m है, लेकिन इसके साथ क्या है, n भी है, 7n 3n दे, हम लिए 13n। हम तो बताए कि जिसे हम 2 या 5m के रूप में लिख सकते, तो ये नहीं है, ये आसान होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5m या 2m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं, अतः इसलिए यह अशांत है, ठीक है, देख लिए, इसलिए यह अशांत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए 1600 का गुणनखंड करिए, 8 16 4, 200, 2 से 100 हो जाएगा, बच जाएगा 50, जाएगा 25, जाएगा 25, इसे जाएगा 5 वर्ग में, 5 वर्ग में गया। देखिए अब यहाँ लिखेंगे 15 क्यों 1 2 3 4 5 6 को है, 2 3 4 5 6 इंटू 5 है, ठीक है। तो इसको लिखिए 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखिए इसका हर देखिए 5m या 2m के रूप में है, या लिखेंगे हर का गुणनखंड, नीचे लिखते हैं हर का गुणनखंड 2m इंटू 5m के रूप में है, इसलिए यह शांत है, इसको उतारिए जल्दी से।
अब चलिए इसी का पाई नंबर बताते हैं। ये 343 का गुणनखंड कीजिए। किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। चलिए 7 से लिखते हैं। 7 चौके 28, 7 चौके 28। यहाँ बचा मेरा 9, हमें 6 बचा। 28 6 बचा, यहाँ दे देंगे 9 से 63 हो गया, 9 से कट जाएगा। 7 दे देंगे, 7 7 49, 7 यहाँ आया नहीं, 29/7 इंटू 7 यहाँ लिखे 29 और 7 क्यूब। यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 5m के रूप में नहीं है अतः इसलिए यह अशांत। क्या है? अशांत है, यह अशांत है। अब चलिए इसे चिपका है 6 नंबर में। देखिए इसका गुणनखंड पहले से दे दिया हुआ है। देखिए इसे पहले गुणनखंड पहले ही से दे दिया है। तो देखिए ये 2 और 5m के रूप में है, तो ये होगा अशांत। इसके लिखेंगे हर का गुणनखंड 2m या 5m के रूप में है इसलिए अतः इसलिए यह शांत है। क्या है? शांत है। चलिए उतारिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 10 गो में 6 हो गया। चलिए अब इसका हम 7 नंबर और 8 नंबर बताते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, लेकिन ये शांत है क्योंकि 5 तो ऐसे 7 भी आ गया, तो नहीं होगा ये। चलिए अब लिखेंगे यहाँ इसका हर का गुणनखंड 2m, ये n भी मान सकते, कुछ भी मान सकते आप, m इंटू 5n के रूप में नहीं है इसलिए ये अशांत है। इसलिए यह अशांत है। चलिए इसमें आते हैं 8 नंबर में। चलिए 15 का गुणनखंड करते हैं। 3 5 15, 3 से जाएगा 5 बार में। चलिए लिखना है 3 इंटू 5। देख लेना कि कटेगा कि नहीं। इसमें देखिए काटने वाला 2 बार में। यहाँ हो गया 2/5, यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है ना। चलिए लिखेंगे हर का गुणनखंड 5n के रूप में है इसलिए यह शांत है। चलिए अब ऐसे 9 10 बताएंगे लास्ट। चलिए अब इसी का 9 और 10 बताया, आखिरी है ये 9 और 10। चलिए अब इसी का 50 के गुणनखंड करते हैं हम। देखिए 25 5 5 5 एकम 5, ये लिखेंगे 35/2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए काट दीजिए, पहले 7 से कट जाएगा। ये लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 5। हर का गुणनखंड लिखेंगे हर का गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में है। 5n के रूप में है अतः इसलिए यह शांत है।
चलिए अब आते हैं वहाँ 10वां नंबर लास्ट, जो से 10 का चलिए कट करते हैं। 2 से काटिए, 2 कम 10, यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 105। चलिए देखते हैं इसमें 3 से देते हैं, 3 तिया 9, एक हाथ में 5 ऊपर 3 नहीं 5 से जाएगा 7, 7। चलिए 77 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 60 से 11 काट दी 11, 11/2 इंटू 3 इंटू 5 है, इंटू 3 इंटू 5 है। या लिखेंगे हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2n इंटू, अब n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए अतः इसलिए यह आसान है, यह आसान है। चलिए 10 का क्वेश्चन पूरा हो गया, अब अगला बताएंगे।